दोस्तों, कभी अचानक से चटपटा क्रिस्पी खाने का मन हो या फिर घर में मेहमान आ जाएं और समझ में ना आए कि नाश्ते में क्या बनाएं, तो घर में रखी हुई सामग्री से ही आप बना सकते हैं एकदम क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता। और यकीन मानिए, ये नाश्ता अगर आपने एक बार बना लिया तो ये इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे दूसरी बार तीसरी बार जरूर से बनाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की जो रेसिपी है शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। मैं इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बना रही हूँ। अगर आप मैदे से बनाना चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का डो लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। तो आटा जो है रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके ले लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। अब हम गैस पे पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके ऐड करेंगे। चलाते हुए 2 से 3 सेकंड तक हम इसे भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। और जैसे ही ये 2 से 3 सेकंड के लिए भून जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू को जो हमने ग्रेटर से ग्रेट करके रखा हुआ है। और साथ में ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और सभी चीजों को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे ही हम 2 मिनट तक आलू को भून लेंगे मसाले के साथ। तो ये जो आलू का मसाला है रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है, तो इसे एक बार मसल लेंगे और फिर इसकी हम इस तरह से 2 लोई बना लेंगे। बड़ी बड़ी लोई बनानी है। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और इस चकले पे हम लोई को इस तरह से गोल करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी हम रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो लोई हमने बड़ी ली है, तो हमें बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। और रोटी जो है पतली ही बनानी है। आप देख सकते हैं मैंने पतली रोटी बनाई है, साइज हमने बड़ा किया है। तो अब इस रोटी को हम प्लेट में रख लेंगे और जो दूसरी लोई हमने बना के रखी है ना, उसकी भी हम रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे भी चकले पे गोल करेंगे, थोड़ा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी भी रोटी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों रोटी बना ली है। अब जो आलू का मसाला हमने बनाया था, उसमें से हम 2 बड़े चम्मच आलू का मसाला रोटी के ऊपर रख के और इस तरह से चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। नाइफ की सहायता से या फिर स्पून की सहायता से लगा लें। फिर दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखेंगे और जो बचा हुआ आलू का मसाला है उसे इसके ऊपर रख के और फिर से हम इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। बटर वाली नाइफ का इस्तेमाल करेंगे तो मसाला जो है अच्छी तरह से लग जाता है। अगर ना हो तो स्पून की सहायता से लगा लें। अब दोनों किनारों से इसे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। और फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसकी इस तरह से पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। हमें रोल नहीं करना है, पतली सी पट्टी बनाकर तैयार करनी है और इसे अच्छे से हाथ की सहायता से सेट करते जाना है, जिससे कि मसाला जो है बाहर ना निकले और ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो इस तरह से देखिए 2 इंच के बराबर हमें पट्टी बनाकर रेडी करनी है और इसे बढ़िया से हम सेट कर लेंगे। और ये किनारे का है, इसे हम इस तरह से बढ़िया से सेट करके और अब ये रेडी हो गया है। तो इसे हम क्या करना है कि स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने को रखा है। इसके ऊपर जाली वाला प्लेट, थाली जो भी आपके पास हो ले लें और स्टीम आ जाए तो इस पे हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद से देखिए बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच सफेद तिल, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आटे में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है और इसकी हमें एक गाढ़ी स्लरी बनाकर तैयार करनी है। एक बार में ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो आटे के जो लम्स है वो खत्म नहीं होंगे। तो देखिए स्लरी जो है कुछ इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। अब जो हमने ये रोल तैयार किया था ना, ये ठंडा हो गया है।
तो नाइफ की सहायता से ना इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से नाइफ को रगड़ते हुए काटें, जिससे कि इसकी जो लेयर है ना वो खराब ना हो और जो आलू का मसाला है ना वो बाहर ना निकले। नहीं तो फिर ये जो नाश्ता है ना परफेक्ट नहीं दिखेगा, इसकी लेयर खराब हो जाएगी और मसाला जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी पीसेस को कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जो है इसकी लेयर बनी हुई है। देखने में ये कितनी बढ़िया दिख रही है। तो ये जो नाश्ता है बनाना बेहद ही आसान है। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने जो स्लरी बनाकर तैयार किया है आटे का, इस स्लरी में हमें इसे डिप करना है और डिप करने के बाद से फिर इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से इसकी जो स्लरी है हमें नहीं लेके जाना है। इस तरह से किनारे पे थोड़ा सा हम करेंगे कि स्लरी जो है यहीं रह जाए और फिर इसे हम गरम ऑयल में ऐड करके और इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये नाश्ता जब आप एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए बच्चे हो या बड़ो सभी को ये बेहद पसंद आएगा। तो जब ये 2 से 3 मिनट तक फ्राई हो जाए, इसका ऊपर से कलर इस तरह से चेंज हो जाए ना, तब हम इसे पलट लेंगे। और ये नाश्ता है ना बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि आलू और गेहूं के आटे से बना है तो बच्चों को भी ये बेहद पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल समोसे वाला स्वाद आएगा। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर जो है एकदम बढ़िया आ गया है और एकदम ये क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसे हम इस तरह से टिश्यू पेपर पे रखेंगे। इससे क्या होगा, जिसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो टिश्यू पेपर ऑब्जॉर्ब कर लेगा और ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रहेगा। और बाकी का जो बचा हुआ पीसेस है उसे भी हम स्लरी में डिप करेंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी जो है फ्राई करके ले लिया है और आप देख सकते हैं एकदम चटपटा क्रिस्पी हमारा जो नाश्ता है बन के तैयार हो गया है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये कितना परफेक्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।